वो वो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पहले डिस्क्रीट सीरीज किस सीरीज को कहा जाता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं जिसकी वजह से हम समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है। तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं हमारे पास, जैसे कि 2, 5, 6, 7, 4, 2, 5, 7, 2, 4, 6, 1। ठीक है, हमारे पास ये इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, तो ये किसी इंडिविजुअल का वैल्यू है, ये भी किसी इंडिविजुअल का वैल्यू है। सिमिलरली दीज आर द वैल्यूज ऑफ सम इंडिविजुअल्स। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम उसका नंबर लिख लेते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि आप समझिए, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो आप देखिए पूरी सीरीज में 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इसका मतलब 2 के सीध में हम लिखेंगे 3, क्योंकि ये 2 3 बार रिपीट हुआ है। सिमिलरली उसके बाद आप देखिए 5 कितनी बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सीरीज में 2 बार है। ठीक है, और फिर से हम देखते हैं 6 कितनी बार है सीरीज में, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि 6 2 बार ही है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। उसके बाद 7 की बात करें तो 7 भी 2 बार ही मुझे लग रहा है यहाँ पे है। उसके बाद 5 वैल्यू हमने वो लिखा, 6 भी है, 7 भी है, 2 भी है, और 4 देखेंगे तो 4 वैल्यू कितनी बार है इस इंडिविजुअल सीरीज में। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 2 बार है, तो मैंने 2 लिखा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप गिन लीजिए ये कितने इंडिविजुअल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल n का वैल्यू है 12, तो यहाँ पे भी 12 ही आना चाहिए। तो हम देख लेंगे, अगर 12 है तो हमने ठीक लिखा, अगर नहीं है तो हम देख लेंगे। ओके, यहाँ पे एक 1 भी है, तो यहाँ पे हम पहले 1 पुट कर देते हैं, तो 1 एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। सो आप देख लीजिए, 3 2 हो गए, 5 2 हो गए, 7 2 हो गए, 9 2 हो गए, 11 और 12। इसका मतलब यहाँ पे भी इंडिविजुअल्स टोटल कितने हैं, 12 ही इंडिविजुअल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने 3 लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 को साइज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइज क्या है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है और 4 है। सो व्हाट एक्चुअली साइज मीन्स हियर, साइज का मतलब है कि ये एक्चुअल वैल्यू होता है किसी इंडिविजुअल का, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, अब देखो जो मैंने ये रिपीटेड वैल्यूज लिखे हैं, इसका मतलब ये 2 2 बार था सीरीज में, तो मैंने 3 लिखा, तो इस 3 को हम अब कहेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी। सो हाउ मच frequency 2 has, so we know the 2 has 3 frequency। इसका मतलब this 2 has been repeated in the individual series 3 times। ऐसे ही 5 2 times है, 6 2 times, 7 2 times, 4 2 times and 1 single time। ठीक है, तो ये जो सीरीज आ रही है हमारे पास, इसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसीजर डेफिनेट है, तो डेफिनेट प्रोसीजर से हम निकालते हैं कि इसकी सीरीज क्या होगी। तो वी नो, अगर हम कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स की हम मीडियन निकालेंगे, लेकिन वो सीरीज होनी चाहिए डिस्क्रीट सीरीज। तो मैंने एग्जाम्पल एक ले ली है, तो यहाँ पे इस सीरीज का जो साइज है, साइज मीन्स एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमने पहला लिया है 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब 2 2 बार है,
3 3 बार है, 4 8 बार है, 4 जो है वो 10 टाइम्स है, 6 जो है 12 टाइम्स है, 7 जो है 16 टाइम्स है, 8 जो है सीरीज में 10 टाइम्स है, और 9 जो है सीरीज में तो 8 टाइम्स है वो भी, और 10 जो है वो 6 टाइम्स यहाँ पे ऑक्वर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम दो मेथड्स अप्लाई करते हैं। एक मेथड होता है लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। मोर देन मेथड में हम लोअर लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट से ऊपर ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी है वो लिख देते हैं, और लेस देन मेथड में हम अपर लिमिट लेते हैं और अपर लिमिट से नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे ना तो अपर लिमिट है ना तो लोअर लिमिट, फिर भी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बना सकते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सक्सेसिव एडिशन या सक्सेसिव सबट्रैक्शन। ठीक है, सक्सेसिव एडिशन से या सक्सेसिव सबट्रैक्शन हमें देखना है कि फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू सम एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 2, यहाँ पे देखना इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। आप समझिए ऐसे, तो हम यहाँ पे लेस देन मेथड अप्लाई करते हैं, तो लेस देन मेथड में एडिशन होता है और मोर देन मेथड में हम सबट्रैक्शन यूज करते हैं। हम देखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में वो कैसे बनाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे नजर रखिए। तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी, उसके बाद इन दो वैल्यूज को ऐड होगा। ठीक है, 2 + 3, सो इसका मतलब यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, द फ्रीक्वेंसी इज 5। इसका मतलब ये होता है इस वैल्यू से नीचे कितने इंडिविजुअल्स हैं। आप देखो ना, 2 और 3 को मिला के 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, 3 3 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब टोटल वैल्यूज यहाँ तक कितने आए, 5। वही होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलर थिंग्स विद दिस। उसके बाद हम इस 5 को ऐड करते हैं, यहाँ पे 5 लिखा मैंने, ये वाला 5, ये 8 प्लस किया, तो फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली इसी के हिसाब से लिखनी है नीचे तक। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है 13, तो यहाँ पे हम देखेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी इस 13 को ऐड करना है 10, तो फ्रीक्वेंसी 23 आएगी। यहाँ पे 23 को हम ऐड करेंगे हम 12, ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट विल हैपन, इट विल कम एज 35 को ऐड करना है, 35 को ऐड करना है 16, तो वैल्यू आ रहा है 51। यहाँ पे 51 को ये वाला 10 ऐड करना है तो 61 आ जाएगा। 61 को ये 8 ऐड करना है तो 69 आ जाएगा। 69 को हम ये 6 ऐड करेंगे तो वैल्यू 75 आ रहा है। इसका मतलब टोटल जो इंडिविजुअल्स इस सीरीज में मौजूद है वो 75 इंडिविजुअल्स है। 75 इंडिविजुअल्स का वैल्यू सिर्फ ये 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वी नो हियर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज समेशन ऑफ f दैट इज इक्वल टू n, तो n का वैल्यू यहाँ पे निकला है 75। उसके बाद हम कैसे निकालते हैं मीडियन, उसके लिए प्रोसीजर अलग से है, तो मैं करता हूं यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई फॉर फाइंडिंग द मीडियन। तो फिर मीडियन के लिए हम देखते हैं कि टोटल n का वैल्यू है क्या। यहाँ पे n का वैल्यू आ रहा है 75। उसके बाद मीडियन वहीं पे ऑक्वर होगा जहां पे n+1 डिवाइडेड बाई 2th पोजीशन होगी। इसका मतलब n+1 ऑब्जर्वेशन जहां पे होगी वहीं पे मीडियन होगा। ठीक है, अब कैसे करें, तो इट इज मच सिंपल। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे n का वैल्यू, मीडियन कहाँ पे होगा, n 75 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप देखो 76 वैल्यू आ रहा है, 76 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट दैट विल कम, 76 में लिख लेता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो 76 डिवाइडेड बाई 2 38 आएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे 38 लिखना है। अब आप देखो 38 इंडिविजुअल यहाँ तक आएंगे कि यहाँ तक आएंगे कि यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो टोटल इंडिविजुअल्स यहाँ से लेके यहाँ तक 35 ही मिल रहे हैं, लेकिन 38 इसका मतलब इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑक्वर होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 38 कॉरस्पॉन्डिंग टू 38, 51 इज CF। CF का मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो 51 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये है मीडियन की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे हम एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है 7, इसका मतलब मीडियन का वैल्यू यहाँ पे 7 होगा। बहुत इजी प्रोसीजर है, वीडियो गौर से देखना है, हर एक पॉइंट पे नजर रखनी है, हमने कहाँ पे क्या किया। स्लो मोशन में भी आप वीडियो चला सकते हो जिसकी वजह से आपको इजीली समझ आएगा। बाकी वसल्लम।